Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Ritesh, I'm your English coach, and today I'm going to teach you leisure poetry written by William Henry Davis. आज हम लोग लेजर पोएम स्टार्ट करेंगे और जिसके पोएट का नाम है W.H. डेविस, जिनका फुल नेम है विलियम हेनरी डेविस। नाउ अब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल है मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि आपकी बुक में भी हैं। डू यू नो व्हाट लेजर मीन्स? क्या आप लोगों को मालूम है इस लेजर शब्द का मतलब क्या है? इट मीन्स द फ्री टाइम, फुर्सत के पल, फ्री टाइम विच यू कैन स्पेंड इन एन एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस। और फुर्सत के पल में हम क्या करते हैं? हम वो काम करते हैं जो हम चाहते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं। वॉट डू यू डू इन योर लेजर आवर्स? आप लोग अपने फुर्सत के पल में, फ्री टाइम में क्या करते हैं? डू यू रीड अ बुक? क्या आप कोई किताब पढ़ते हैं? प्ले अ गेम? कोई गेम खेलते हैं? सी अ मूवी? क्या आप कोई मूवी देखते हैं? गो फॉर अ वॉक? क्या आप वॉक पे जाते हैं? लिसन टू म्यूजिक? क्या आप संगीत सुनते हैं? वॉच टेलीविजन? क्या आप टेलीविजन देखते हैं? विजिट अ फ्रेंड? क्या किसी अपने दोस्त के पास जाते हैं? एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर? क्या आप इस नेचर की सुंदरता की तारीफ करते हैं? अब मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि हम नेचर के कांटेक्ट में कैसे आए, तो बहुत ही सिंपल सा जवाब था मेरा, फॉर दैट यू हैव टू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। ऑलराइट, सो इन सारी चीज़ों में से अपने लेजर टाइम, अपने फ्री टाइम, फुर्सत के पल में शायद इन्हीं में से कोई ना कोई एक एक्टिविटी, एक से ज़्यादा एक्टिविटी आप करते होंगे। बट पोएट ने सबसे आखिरी में हमसे सवाल पूछा है कि क्या आप नेचर की सुंदरता की तारीफ करते हैं? नाउ लेट अस रीड द पोएम। अब हम पोएम पढ़ेंगे। टू बिगिन विथ, रीड द पोएम अलाउड टू एंजॉय इट्स रिदम। अब ये जो पोएट है ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब 14 लाइन्स की पोएम है। देन रीड साइलेंटली एंड स्लोली एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जब आप इस पोएम को समझेंगे तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप बिलीव मी, जब आप वो सवाल पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो आंसर आ जाएगा और वहीं पर हमें ये समझ में आएगा कि हमने अपना काम सक्सेसफुली किया और आपने अपना काम 100% डेडिकेशन के साथ किया। न देर करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की पोएट्री। सबसे पहला मैं आपको बता दूँ अबाउट द पोएट। द पोएम लेजर बाय W.H. डेविस, W.H. का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, tells us that we should find leisure to enjoy the beauty of nature and the things around us। तो ये जो पोएम लेजर है जिसको W.H. डेविस ने लिखा है, वो हमसे कहते हैं कि हमें अपने आसपास की नेचर की जो सुंदरता है उसे फील करना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए। अदरवाइज लाइफ बिकम मोनोटोनस and we will be deprived of the happiness we get by observing even the insignificant things that we come across in our life। Otherwise हमारी जो जिंदगी है, अब आज की डेट की अगर बात करें, मेरी और आपकी लाइफ के बारे में बात करें, so we don't have leisure time। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमारा और आपका एक शेड्यूल है, हमारे पास फ्री टाइम ही नहीं है। और तो और अगर फ्री टाइम हमको मिलता भी है तो आज इतने ज़्यादा गैजेट्स हो गए हैं, आप जैसे कि स्मार्टफोन कह सकते हैं, टैब कह सकते हैं,
नोटपैड कह सकते हैं, पीसी कह सकते हैं, लैपटॉप कह सकते हैं, टेलीविजन, इंटरनेट। तो हमारा मोस्टली टाइम वहां पे स्पेंड हो रहा है। हम नेचर के कनेक्ट तो है, बट थ्रू सोशल मीडिया। हमने जो फोटोग्राफ में देखा उसी को देख के एंजॉय किया, और जैसे ही मोबाइल बंद किया आपने, अपना गैजेट बंद किया आपने, अगेन आप उसी लाइफ में वापस आ गए जहां आप थे। और पोएट यहां पे यही कहना चाह रहे हैं कि अपने फ्री टाइम में इस नेचर को एंजॉय करो, इसकी ब्यूटी को एडमायर करो, प्रेस करो। अब इस पोएम के बारे में कुछ और आपको बता दूं। लेजर बाय विलियम हेनरी डेविड टीचेस अस व्हाट आ मीनिंगफुल लाइफ शुड बी। जिंदगी का असली मतलब है क्या, वो आपको इस पोएम से पता चलेगा। अ मीनिंगफुल लाइफ इज लाइक अ चाइल्ड्स लाइफ। एक बच्चे का जीवन जिसमें वो हर चीज एंजॉय करता है। We should find time to stand like cows and sheep and look around us. आपने शीप या काव को देखा हो तो काव, शीप बहुत ही साइलेंटली एक जगह खड़े होकर अपने चारों तरफ की चीजों को ध्यान से देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। यहां पे पोएट कुछ ऐसा ही हमसे कहना चाह रहे हैं। ब्यूटिफुल नेचर, वी शुड नॉट हरी अवे इन लाइफ। हमें अपनी जिंदगी में हर चीज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एवरीथिंग टेक्स देयर ओन टाइम। हर चीज पूरा होने में अपना पूरा वक्त लेती है। जैसे एक बच्चा पैदा होते ही बूढ़ा नहीं हो जाता, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी है। तो हमें लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और नेचर के ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में रहना चाहिए। A life that is full of anxieties is a poor life. Anxiety, डिप्रेशन, ये पहले इन शब्द का इन्वेंट नहीं हुआ था। पहले ये सारे वर्ड्स डिस्कवर्ड नहीं थे, बट आज की डेट में ये शब्द एक बीमारी बन चुके हैं और ये बीमारी हम और आपको बहुत ही आसानी से हो जाती है। घबराहट, बेचैनी, कॉन्फिडेंस ना होना, हेजिटेशन। कारण क्या है? हमने अपने फ्री टाइम का यूटिलाइज नहीं किया। हमने अपनी जिंदगी में आसपास की चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम भागते रहे, दौड़ते रहे। पोएट कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, रुको, आसपास चीजें देखो, एंजॉय करो। नेचर बहुत कुछ सिखाता है और हमें वही कुछ चीजें आज पोएट इस पोएम के थ्रू हमें बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। These lines have been taken from the poem Leisure written by William Davis. This poem is a protest against the unnecessary commitment of man with worldly affairs. हम दुनिया की चीजों में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि हमारे पास अपने लिए ही वक्त नहीं है। We are always in a hurry and have no leisure time to look at the beauty spread all around us. हम हमेशा इतनी ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं कि अपने आसपास की चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। Man's miserable life brings him nothing but sadness and worries. और ये जिंदगी एट द एंड आपको दुख के अलावा कुछ और नहीं दे सकती। अब देखते हैं पोएम, लाइन 1 to 4। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the bow and stare as long as sheep or cows. अब इसमें स्टेयर का मतलब समझ लीजिए क्या है। A long fixed look
ऑन समथिंग विथ आइज वाइड ओपन। और बो का मतलब समझ लीजिए मेन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अब मैं आपको फिर से समझाऊं एक एक लाइन करके। वॉट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। ये लाइफ है क्या? चिंता, परेशानी, घबराहट। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम कहीं पर रुक के आसपास की चीजों को देख सकें। इतनी भागा दौड़ी की जिंदगी हो गई है, इतना सबके हेक्टिक शेड्यूल हो गए हैं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो। पेड़ के नीचे खड़े होकर उसकी छांव तक नहीं ले पा रहे हम नेचर को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस। जैसे शीप और काउ देर तक एक जगह खड़े होकर आसपास की चीजों को कई देर तक ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हम कहां कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास तो फ्री टाइम ही नहीं है। अब इसी लाइन 1 to 4 की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और हैं, जैसे कि फुल ऑफ केयर मतलब फुल ऑफ एंजाइटीज, वरीज, टेंशन। अगर आज की डेट में आप देखें तो ये एक बीमारी है। मोस्टली यंगस्टर्स मैंने साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के यहां इन सब का इलाज कराते हुए देखा है। स्टेयर मतलब लुक, देखना थोड़ी देर तक। बीनीथ का मतलब नीचे, अंडर, ये एक प्रेपोजिशन है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। बो का मतलब मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री। स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउस, इस लाइन का मतलब है शीप एंड काउ आर लीस्ट वरीड अबाउट व्हाट हैपेंस अराउंड देम। उन्हें आसपास की चीजों की फर्क नहीं पड़ते, बस वो अपना खड़े होकर हर चीज को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अब इसी लाइन 1 to 4 को और डिटेल में हम लोग समझते हैं, ताकि एग्जाम में इस स्टैंजा से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर दे सकें। इन दिस लाइन द पोएट बिवेल्स आवर रश लाइफ। उन्होंने हमारी ये भागा दौड़ी वाला जो जीवन है उसके बारे में बताया है। द पोएट सेज दैट वी कैन नॉट कॉल दिस लाइफ अ प्योर लाइफ। हम इस लाइफ को प्योर लाइफ नहीं कह सकते। इफ इट इज फुल ऑफ वरीज एंड एंजाइटी, अगर हमारी जिंदगी में परेशानी है, घबराहट है, तो ये प्योर लाइफ नहीं है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एट अ सर्टेन प्लेस एंड लुक केयरफुली एट नेचर। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम एक जगह खड़े होके नेचर को देख सकें, नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। If even we cannot spare a few moments to stand under the branches of green trees and enjoy the beautiful and restful shades of the tree, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि किसी पेड़ के नीचे खड़े होके उसकी छांव में अपने नेचर को हम एंजॉय कर पाएं। The common animals like sheep and cows are better than us. हमसे बेहतर तो जानवर हैं, शीप एंड काउज हैं इन एंजॉइंग लाइफ। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो आसपास की चीजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, फर्स्ट पोजीशन अचीव करने के लिए दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। We cannot look at the common animals like sheep and cows grazing in the pastures. Even हम ये भी नहीं देख पाते कि कैसे काऊ और शीप ग्रेस कर रहे हैं, मतलब काऊ और शीप चरते हैं खेतों में, जंगलों में। We have committed ourselves with worldly affairs unnecessarily and cannot enjoy nature and the natural beauty spread all around us. हमने दुनिया की चीजों में अपने आप को इतना ज्यादा फंसा लिया है कि हम नेचर की ब्यूटी को ना देख पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं और ना एंजॉय कर पाते हैं। यह था लाइन नंबर 1 to 4। अब इस स्टैंजा के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आपको आंसर कैसे देना है मैंने वो भी बताया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज द पोएट कंप्लेनिंग। आंसर, the poet is complaining about a life that
has been made complicated by human lifestyle. Today, man thinks that he is too busy to enjoy the bounties of the earth that are beautiful and soothing. जो मैंने आपको इसके पहले समझाया था, लोगों के पास वक्त ही नहीं है नेचर को एंजॉय करने का, एडमायर करने का, अडोर करने का। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, Why is the poet not happy with stressed life? भाई तनाव भरे जीवन से कोई खुश नहीं हो सकता, तो पोएट भी नहीं था। The poet is not happy with the modern lifestyle. मॉडर्न लाइफस्टाइल, ना टाइम सोने का फिक्स है, ना उठने का फिक्स है, फिजिकल एक्सरसाइज ना के बराबर है, जंक फूड ज्यादा हो चुका है, ऐसी बहुत सारी चीजें एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। Modern lifestyle that is full of stress. In his opinion, according to poet, life is an opportunity to enjoy the beauty around us. और इस जिंदगी ने तो हमें एक बेहतरीन मौका दिया है कि आसपास की चीजों को एंजॉय करने का, जो कि इस अर्थ पे है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, Why does the poet pick up the example of sheep and cows? पोएट ने शीप एंड काउस का ही एग्जाम्पल क्यों दिया? शीप एंड काउस आर पीसफुल एनिमल्स, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, शांत रहते हैं, टेम्ड एंड डोमेस्टिकेटेड इजीली, बहुत आसानी से पाले जाते हैं, पालतू जानवर होते हैं। दे आर सेल्डम फाउंड मूविंग इन अ हरी, और बहुत ही कम उन्हें इधर से उधर मूव करते हुए देखा जाता है। Unlike most animals, cows and sheep do not attack other animals. बाकी जानवरों की तरह शीप एंड काउ अटैक भी नहीं करते, किसी जानवर पर हमला भी नहीं करते, unless it is for self defense. और तब तक नहीं करते जब तक उन पर डेंजर, खतरा ना हो। अपने बचाव के लिए तो कोई भी कर सकता है, तो ये शीप एंड काउ भी हैं, बट इन्हें पीसफुल एनिमल माना जाता है। शायद इसीलिए पोएट ने शीप एंड काउस का एग्जाम्पल दिया। एक और क्वेश्चन जो मुझको लगता है इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट डज द पोएट वांट ह्यूमन बीइंग्स डू टू मेक लाइफ मीनिंगफुल? पोएट ऐसा क्या चाहते हैं ह्यूमन बीइंग से जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सके, प्योर हो सके, मीनिंगफुल हो सके? इसका आप आंसर दे सकते हैं, द पोएट वॉन्ट्स ह्यूमन बीइंग्स टू स्टार्ट एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ही एडवाइजेस अस टू पुट एन एंड टू द स्ट्रेस दैट वी एसोसिएट विथ लाइफ। पोएट चाहते हैं कि हम इस नेचर को एंजॉय करें, हमारे जीवन में जो तनाव है उसको खत्म करें। पीपल अनफॉर्चुनेटली फील दैट अ सीरियस लाइफ स्टाइल मेक्स इट वर्थ। लोगों को ये लगने लगा है कि ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। ही वॉन्ट अस टू शेड द केयर्स वी हैव पुट इन अ सिंपल लाइफ, साधारण जीवन, नॉर्मल लाइफ। वी शुड फाइंड टाइम टू सी द ब्यूटीज ऑफ नेचर। हमारे पास वक्त होना चाहिए कम से कम एक वीक में 2 दिन नेचर के कांटेक्ट में आने का, नेचर को एंजॉय करने का, नेचर की ब्यूटी को प्रेस करने का। वी शुड पॉज अंडर ट्रीज एंड लुक अप टू कैच साइट ऑफ द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज दैट साइलेंटली फ्लिट फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। हमें पेड़ के नीचे खड़े होकर बर्ड्स, बटरफ्लाइज को देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस नेचर। वो भी इस प्रकृति का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। वी शुड बी लाइक शीप एंड काउ दैट एंडलेसली लुक एट समथिंग एज इफ दे आर लॉस्ट इन अ ड्रीम। हमें शीप एंड काउ की तरह हो जाना चाहिए, जो किसी भी चीज को देखते रहते हैं, उसी के सपने में खो जाते हैं। फिर जीवन में तनाव कैसा, फिर जीवन में परेशानी कैसी, घबराहट कैसी, फिर ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन हमारी लाइफ में होगा ही नहीं।
अब देखते हैं लाइन 5 to 6 क्या कहती है। नो टाइम टू सी when woods we pass, where squirrels hide their nuts in the grass। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि हम रुककर जंगल देख सकें। हम गुजर जाते हैं जंगल के पास से, जबकि सबसे ज्यादा नेचर के अगर आप कांटेक्ट में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें जंगल में देखने को मिलती हैं। Where squirrels hide their nuts in the grass, मतलब जंगल में ही तो स्क्वायरल गिलहरियां अपने नट्स को छिपाती है ग्रास के नीचे, हम तो वो भी नहीं देख पाते। अब इस लाइन का मतलब और डिटेल में समझते हैं। इन दीज लाइन द पोएट टेल अस व्हेन वी पास थ्रू सम फॉरेस्ट, हम जब किसी जंगल से गुजरते हैं, वी डू नॉट हैव टाइम टू स्टॉप फॉर सम मोमेंट टू लुक एट द ट्रीज टॉल एंड शॉर्ट। हमारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं होता कि हम रुकें, वो लंबे छोटे पेड़ों को देखें एंड एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करें। द डार्क ग्रीन ट्रीज प्रोवाइड अ सूदिंग इफेक्ट, बट वी आर ऑलवेज सिक हरीड एंड कैन नॉट एंजॉय एटलीस्ट द सिंपल ब्यूटी। अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो ट्रीज से तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, मगर ग्रीनरी कहीं ना कहीं हमें हमारी आंखों को बहुत ही सूद करती है, बहुत ही सूदिंग इन्वायरमेंट हो जाता है। हम रुक कर वो भी नहीं देखते, हम वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय नहीं करते। ऑल्सो वी कैन नॉट लुक एट द स्मॉल एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स कंसीलिंग द फूड ग्रेन इन द ग्रास फॉर द विंटर। हम छोटे जानवर जैसे कि गिलहरी उसको भी नहीं देखते, जो कि घास के नीचे अपना खाना इसलिए छिपा रही है ताकि विंटर में उसको खा सके। दिस माइनर सीन कैन ऑल्सो गिव अस रिलीफ। ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में हमें बहुत राहत पहुंचा सकती हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें आप। वॉट कैन वन सी वाइल पासिंग थ्रू वुड्स। वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट, जंगल। While passing through woods, we see squirrels running off with nuts. They are in a hurry to hide them from little thieves. वो किसके लिए छिपा रही ताकि विंटर में खा सके और कोई उनका ये खाना चोरी ना कर ले। Sometimes we can see endless number of sparkles of the sunlight reflecting upon the ripples of the streams. पानियों में जब सूरज की किरण पड़ती है तो पानी जैसे चमकता है, हम वो भी नहीं देख पाते। These sparkling beams of light appear like stars in the nightly sky। और रात में उसी पानी की जो मून जो लाइट होती है वो हमें स्टार्स जैसी लगती है। एक क्वेश्चन देखते हैं। What does the poet see while passing through the forest? बहुत इजी आंसर है। The poet sees the squirrels hiding nuts in the grass while passing through the forest। अब लाइन नंबर 7 to 8 देखते हैं। No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night। इसके पहले थोड़ा बहुत मैंने इस लाइन के बारे में आपको बताया है। तो यहां पे ब्रॉड का मतलब है having distance larger than usual from side to side, wide। अब इसको ध्यान से समझते हैं। स्ट्रीम्स का मतलब है नदियां, रिवर्स, और स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स का मतलब है शाइनिंग बबल्स इन द रिवर्स। अब समझते हैं उस लाइन का मतलब। इन दीज लाइन द पोएट सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट सी द ब्यूटी दैट इज हिडन इन द स्ट्रीम्स। पोएट कहते हैं कि इंसान वो खूबसूरती नहीं देख पाते जो पानी में छिपी होती है। During daytime, when the rays of the sun fall upon the clear water of the brooks, ब्रुक का मतलब रिवर, जो कि पहाड़ों से बहती हुई नदी को हम लोग ब्रुक कहते हैं। तो दिन में जब सूरज की किरणें उस नदी के ऊपर पड़ती है, द वॉटर रिफ्लेक्ट्स एंड शाइन्स लाइक स्टार्स। तो पानी की बूंदें, वो बुलबुलें, दैट बबल्स, वो स्टार्स जैसे चमकते हैं इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट, रात को। Sometimes water of streams
because of its clearness seems so beautiful that even stones beneath the water can be observed. और कई बार तो पानी इतना साफ होता है कि उसके नीचे के स्टोन पत्थर भी हमें साफ साफ दिखाई देते हैं. Which look like stars in the clear blue water. ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पानी के नीचे वो स्टार्स हैं, रात में ऐसे चमकता है. This scene also resembles the stars shining in the sky at night. ये सीन हमें यह भी दिखाता है कि कैसे स्टार्स रात को आसमान में चमकते हैं. अब क्वेश्चन देखते हैं. What is the river compared to and why? आंसर आप दे सकते हैं. The river is compared to a starry sky at night. It is so compared because the sparkles of the sunbeams that reflect upon the ripples of the rivers look like stars in the sky. एक और क्वेश्चन देखते हैं. In the line to turn at beauty's glance, what does the word beauty refer to? A beautiful girl or beauties of nature or both? Beauty refers to both a beautiful girl and the beauties of nature. तो जो सुंदरता की बात हो रही है वो सुंदर लड़की को भी पोएट कंपेयर कर रहे हैं और ब्यूटी ऑफ नेचर को भी. What is the central idea of these lines? The poet laments that man has no eyes to look at the beauties of nature. Nature has abundance of beauty which the modern man fails to see. मतलब इस नेचर में इतनी ज़्यादा सुंदरताएं हैं, एक इंसान नहीं देख पाता उसको, और हमें देखना चाहिए. इस पोएम के थ्रू पोएट हमें यही मैसेज दे रहे हैं. अब लाइन 9 to 12 पे आते हैं. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस. ग्लैंस का मतलब अ ब्रीफ और हरिड लुक. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. नो टाइम टू वेट टिल अ माउथ कैन enrich that smile her eyes began. अब यहां पे enrich का मतलब to improve the quality. अब लाइन बाय लाइन अगर आपको मैं समझाऊं तो नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सुंदरता नेचर की ब्यूटी को देखें. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. अब यहां पे नेचर की ब्यूटी को पोएट ने एक लड़की से कंपेयर किया कि उसके पैर देखे वो कैसे डांस कर रही है. No time to wait till a mouth can enrich that smile her eyes began. हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो उसके होठों तक कभी पहुंची नहीं है, हमारे पास इतना वक्त हो कि हम उसको देख सकें. बहुत डीप में समझिएगा. मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं. अब इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा दूं. The poet says we are so hard luck that we cannot watch a girl or a woman who dances in the field. ये हमारा बैड लक है कि हम किसी लड़की या किसी विमेन को डांस करते हुए नहीं देख पा रहे. The feet of the dancing girl are very attractive and bewitching, but we cannot spare time to look at these feet and how they dance. वो फीट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है. नेचर की बात हो रही है. वो फीट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, मगर हमारे पास वक्त ही नहीं है उन्हें देखने का. द पोएट ऑल्सो मॉन्स. मॉन्स मतलब दुख मनाना. द पोएट ऑल्सो मॉन्स दैट वी हैव नो टाइम टू वेट फॉर द वर्ड्स द माउथ ऑफ द डांसिंग गर्ल हैज टू अटर. हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम उस लड़की के मुंह से निकला कोई शब्द सुन पाए, कोई आवाज सुन पाए. The sort of smile has appeared in her eyes, but we cannot wait for such time as the words from her eyes are transferred to her lips. हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि उसकी आंखों से जो मुस्कुराहट निकल रही है, जो उसके होठों तक पहुंचने वाली है, हम रुक कर उसको देख सकें. इतना भी टाइम नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं है. Those words can amuse us. वो शब्द, वो मुस्कुराहट हमें एंटरटेन कर सकती है, हमें खुशी पहुंचा सकती है. इनफैक्ट द पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन. यहां पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन यूज किया. उसने ब्यूटी को एक लड़की से कंपेयर किया.
biotic device to explain the natural beauty scattered all around us. The poet personifies beauty as a young, beautiful, dancing girl having a smiling face. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं. Who is her referred to here? Her refers to a poor girl. The poet treats the beauties of nature like a beautiful girl. What is the origin of that enriching smile? The enriching smile begins from the eyes. ये सारे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा.